माइंड कैप्सूल में खुशामदीद। दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान उर्दू में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और अगर आप वाकई अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो ये डिस्कशंस बहुत अहम हैं। बिल्कुल। सो ये हिस्सा 2 है और आज का जो हमारा मौजू है ना, वो है मनी ब्लूप्रिंट क्या है। मनी ब्लूप्रिंट मतलब ये एक ऐसा मौजू है जो आपके पैसों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। एग्जैक्टली। हम आज इन सोर्सेज का गहरा जायजा ले रहे हैं जो ये बताते हैं कि हमारी माली कामयाबी का ताल्लुक किसी किस्मत या मार्केट से नहीं है, बल्कि हमारे लाशऊर में मौजूद एक प्रोग्राम से। सही, जिसको हम मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं। अक्सर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 2-2 नौकरियां भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी रहते हैं ना, है ना। और कुछ लोग बज़ाहिर इतना काम नहीं करते, लेकिन पैसा उनके पास खींचा चला आता है। बिल्कुल, और यही तो वो तजाद है जिस पर आज हमने बात करनी है। देखिए, हर इंसान के अंदर पैसों का एक माली प्रोग्राम सेट होता है। यही ब्लूप्रिंट है जो हमारी आमदनी का खत्मी फैसला करता है। अच्छा, तो अगर ये ब्लूप्रिंट कमजोर हो तो क्या होगा? अगर ये कमजोर है ना, तो जितना मर्जी पैसा आ जाए, इंसान उसे किसी न किसी तरह गवा देता है। वो पैसा जाया हो जाता है। अरे वाह, इसका मतलब है कि असल गेम कहीं और चल रही है। इस बात को हम लॉटरी जीतने वालों की मिसाल से समझ सकते हैं ना? बिल्कुल। सोर्सेज में इसकी बहुत जबरदस्त मिसाल दी गई है। आप देखें कि लॉटरी जीतने वाले अक्सर दोबारा गरीब क्यों हो जाते हैं। हाँ, वो तो अखबारों में आता है कि करोड़ों जीते और 3 साल बाद वापस उसी पुराने अपार्टमेंट में। एग्जैक्टली। उसकी वजह यह है कि उनका वो अंदरूनी ज़र्फ उतनी बड़ी रकम को हैंडल करने के काबिल ही नहीं होता। उनका माइंड डर जाता है। तो वो लाशूरी तौर पर ऐसी गलतियां करते हैं कि पैसा निकल जाए। हाँ, वो फजूल खर्चियां करेंगे या गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो वापस उसी लेवल पर आ जाए जहां वो खुद को महफूज समझते हैं। ये तो बड़ी अजीब साइकोलॉजी है। मतलब हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसके बिल्कुल उलट देखें तो जो सेल्फ मेड करोड़पति और अरबपति होते हैं, अगर वो सब कुछ खो भी देना तो वो दोबारा अमीर बन जाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल दी गई थी सोर्स मटेरियल में। हाँ, ट्रंप अरबों डॉलर हारने के बाद भी कुछ ही सालों में वापस अरबपति बन गया, क्योंकि उसका माइंड लाखों पर नहीं बल्कि अरबों के ब्लूप्रिंट पर सेट है। सही। अगर वो चंद लाख कमाएगा तो उसका दिमाग उसे नाकामी समझेगा, है ना? एग्जैक्टली। उनका कंफर्ट जोन अरबों में है। अच्छा, इस सारी बात से मेरे जहन में एक तशबीह आ रही है। क्या हम इस मनी ब्लूप्रिंट को एक थर्मोस्टेट की तरह समझ सकते हैं? थर्मोस्टेट? हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। मतलब जैसे कमरे में हमने थर्मोस्टेट को 25 डिग्री पर सेट किया हुआ है। अब अगर सर्दियों में कोई खिड़की खोल दे तो कमरा ठंडा हो जाएगा। हाँ, कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन थर्मोस्टेट फौरन हीटर चला देगा ताकि दर्जे हरारत दोबारा 25 पर आ जाए। और गर्मियों में अगर खिड़की खुलेगी तो वो एसी चला देगा। बात वहीं की वहीं रहेगी। सो क्या हमारे मुआशी हालात भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं? 100%। आपके जिंदगी में अचानक कोई नुकसान हो जाए, यानी खिड़की खुल जाए, तो आपका माइंड फौरन काम पर लग जाएगा और आपको वापस उसी लेवल पर ले आएगा जिस पर आपका थर्मोस्टेट सेट है। ये तो वाकई होश उड़ा देने वाली बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नजर ना आने वाली सोच है, ये ज़ाहिरी पैसों को कैसे कंट्रोल कर रही है? इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी उसूल में छुपा है। उसूल ये है कि आपकी आमदनी उतनी ही बढ़ सकती है जितना आप खुद बढ़ते हैं। जितना आप खुद बढ़ते हैं? मतलब अंदर से। बिल्कुल। ये जो बैरूनी दुनिया है ना, यानी हमारा आउटर वर्ल्ड, ये दरअसल हमारी अंदरूनी दुनिया यानी इनर वर्ल्ड का सिर्फ एक अक्स है। ये बात थोड़ी गहरी हो गई है। इसको थोड़ा आसान करते हैं। अच्छा, दरख्त और फल की मिसाल ले लें। फर्ज करें जिंदगी एक दरख्त है और हमारे नताइज यानी हमारा पैसा या कामयाबी वो उसके फल हैं। सही। तो अगर फल छोटे हैं या मीठे नहीं हैं तो हम क्या करते हैं? हम तो फलों को ही देखते हैं ना। एग्जैक्टली। लोग फलों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो फल किसने बनाए? जड़ों ने, जो जमीन के नीचे हैं। बिल्कुल। वो चीजें जो नजर नहीं आती वही इन चीजों को बनाती हैं जो नजर आती हैं। जड़ें फल पैदा करती हैं, तो अगर आपको फल बदलने हैं तो जड़ें बदलनी पड़ेंगी। यार, ये बात लॉजिकली तो बहुत जबरदस्त लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बड़ा मुश्किल है। मतलब जब जेब खाली हो, बिल देने हो, तो कौन अपनी जड़ों पर तवज्जो देता है? हाँ, ये मुश्किल तो है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। हम तो सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया पर रिएक्ट करते हैं। तो हम इस ज़ाहिरी दुनिया में उलझ कर रह जाते हैं। उसके लिए सोर्सेज में एक बहुत मजे की मिसाल दी गई है।
कंप्यूटर प्रिंटर की। ओह हाँ, प्रिंटर वाली मिसाल। वो क्या थी भला? देखिए, फर्ज करें आपने कंप्यूटर पर एक लेटर टाइप किया और उसका प्रिंट निकाला। कागज पर आपको एक गलती नजर आई, कोई टाइपिंग मिस्टेक। सही। अरे कागज पर मिटाने से क्या होगा, फाइल में तो गलती वैसे ही रहेगी ना। बिल्कुल, अब दोबारा प्रिंट निकालेंगे तो गलती फिर सामने आ जाएगी। अब आप और बड़ा रबड़ लाकर रगड़ेंगे यहाँ तक कि कागज फट जाए। और हम पैसों के मामले में यही कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। लोग नई नौकरियां ढूंढते हैं, ज्यादा घंटे काम करते हैं, यानी वो प्रिंट आउट पर रबड़ रगड़ रहे हैं। जबकि असल मसला तो उस सॉफ्टवेयर का है जो अंदर चल रहा है। हाँ, अंदरूनी दुनिया का प्रोग्राम। जब तक वो अपडेट नहीं होगा, गलती बार बार प्रिंट होती रहेगी। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। तो ये जो हमारा अंदरूनी प्रोग्राम है, ये किन चीजों से मिलकर बनता है? इसके लिए हमें वजूद के 4 दायरों को समझना होगा। हम इंसान एक ही वक्त में 4 दायरों में रहते हैं। 4 दायरे यानी 4 क्वाड्रेंट्स। हाँ, पहला है जिस्मानी दायरा यानी फिजिकल, दूसरा ज़हनी, तीसरा जज्बाती और चौथा रूहानी दायरा। ओके, और ये जिस्मानी दायरा वो है जहाँ पैसा और हमारी सेहत वगैरह आते हैं? बिल्कुल, लेकिन मजेदार बात ये है कि ये जिस्मानी दायरा अपना कोई वजूद नहीं रखता। ये सिर्फ बाकी 3 दायरों का एक प्रिंट आउट है। अच्छा, यानी अगर मेरे पास पैसों की कमी है तो वो प्रिंट आउट की खराबी है? पैसों की कमी तो कोई मसला है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक सिम्टम है, एक अलामत है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वाह, मतलब अगर माली हालत खराब हैं तो खराबी या तो मेरी सोच में है, या मेरे जज्बात में, या रूहानी लेवल पर। एग्जैक्टली। हम कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में हैं। दौलत एक नतीजा है, सेहत एक नतीजा है, हत्ता कि हमारा वजन भी एक नतीजा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ डाइटिंग कर रहे हैं तो वो भी रबड़ रगड़ने वाली बात है? बिल्कुल। जब तक आप उन जज्बाती वजूहात को हल नहीं करते जो आपको ज्यादा खाने पर मजबूर कर रही हैं, वजन वापस आ जाएगा। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो इन नताइज को बदलने का प्रोसेस क्या है? सोर्सेज में इसका कोई फॉर्मूला भी बताया गया है ना? हाँ, इसे तख्लीक नताइज का फॉर्मूला कहते हैं, प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो फॉर्मूला कैसे काम करता है? ये शुरू होता है हमारी प्रोग्रामिंग से। हमारी लाशऊरी प्रोग्रामिंग हमारी सोच को जन्म देती है। ओके, प्रोग्रामिंग से बनी सोच। सोच से हमारे अंदर एहसासात यानी फीलिंग्स पैदा होती हैं। इन एहसासात की बुनियाद पर हम कोई अमल या एक्शन करते हैं, और फिर इन एक्शन से हमें हतमी नताइज मिलते हैं। बिल्कुल। प्रोग्रामिंग, सोच, एहसासात, अमल और फिर नताइज, ये पूरी एक चेन है। जरा इसकी कड़ियों को जोड़ते हैं। ये प्रोग्रामिंग आती कहाँ से? हमने तो खुद नहीं की होती ना? नहीं, ये बचपन में हमारे वालिदैन, असातिज़ा और सोसाइटी हमारे जहन में डाल देते हैं। हम जो कुछ सुनते या देखते हैं पैसों के हवाले से, और यही चीज फिर हमारी सोच बन जाती है। हाँ, लेकिन देखें, सिर्फ सोच अकेली कुछ नहीं कर सकती। उसे पावर मिलती है एहसासात से, हमारे जज्बात से। मतलब जज्बात लॉजिक पर हावी हो जाते हैं? हमेशा। फर्ज करें एक शख्स के जहन में बचपन से ये बिठा दिया गया है कि अमीर लोग बुरे होते हैं। सही। अब वो बड़ा होकर पैसा कमाना तो चाहता है, लॉजिकली तो वो अमीर होना चाहता है। तुम बुरे इंसान बन रहे हो। ओह, तो वो जानबूझकर कोई ऐसी हरकत करेगा कि पैसा डूब जाए? बिल्कुल, उसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। वो कोई अच्छी डील कैंसिल कर देगा या गलत इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि वो वापस एक अच्छा मगर गरीब इंसान बन सके। यार, ये तो बहुत खतरनाक है। हम खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हैं और हमें पता भी नहीं है। ऐसा ही है। और बाज़ औक़ात लोग गुस्से की वजह से भी पैसा कमाते हैं। गुस्से की वजह से? वो कैसे? मतलब कोई सोसाइटी से बदला लेने के लिए या ये साबित करने के लिए कि मैं गरीब नहीं रहूंगा, वो अमीर बनने की ठान लेता है। और वो कामयाब भी हो जाता है, तो उसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि उस सूरत में पैसे का कनेक्शन गुस्से के साथ जुड़ जाता है। यानी जितना ज्यादा पैसा आएगा गुस्सा भी उतना बढ़ेगा? एग्जैक्टली। वो शख्स चिड़चिड़ा हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो जहनी टेंशन से तंग आकर सुकून चाहेगा। तो उसका दिमाग उसे क्या सिग्नल देगा? दिमाग कहेगा कि भाई गुस्सा और पैसा तो एक ही फाइल में है, अगर गुस्सा खत्म करना है तो पैसे को खत्म कर दो। अरे बाप रे, और वो अपना पैसा गुनवा देगा? बिल्कुल। वो समझेगा कि उसने टेंशन खत्म की है, लेकिन दर हकीकत उसने दरख्त के फल काट दिए, जड़ें वहीं की वहीं हैं। वो गरीब भी हो जाएगा और गुस्सा फिर भी रहेगा। ये सब सुनकर तो लगता है कि हम कितने मजबूर हैं। मतलब जब तक इस पहली कड़ी यानी प्रोग्रामिंग को नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। हाँ,
और इसके लिए सबसे पहला कदम है आगाही। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका एक मनी ब्लूप्रिंट काम कर रहा है। वाकई जब तक हम ये तस्लीम नहीं करेंगे हम तब्दीली की तरफ जा ही नहीं सकते। हमें देखना होगा कि अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। बिल्कुल, और इस सारी डिस्कशन से एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। वो क्या? अगर हमारी आज की माशी हकीकत सिर्फ एक पुराने सॉफ्टवेयर का प्रिंट आउट है, तो जरा सोचें कि हमारी जिंदगी के और कितने पहलू ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। ओ, मतलब हमारे रिश्ते, हमारी खुशी, हमारी सेहत, सब कुछ? एग्जैक्टली। क्या ये सब भी किसी पोशीदा प्रोग्रामिंग का शिकार हैं, जिनका हमने शऊरी तौर पर इंतखाब ही नहीं किया? क्या हम वाकई अपनी मर्जी से जी रहे हैं या किसी पुराने स्क्रिप्ट को प्ले कर रहे हैं? ये वाकई एक चौंका देने वाला ख्याल है। हमें खुद पर गौर करना पड़ेगा। अगर हमें नताइज को बदलना है तो हमें उन जड़ों को, उस ब्लूप्रिंट को बदलना होगा। बिल्कुल, और यही हमारी सारी गुफ्तगू का निचोड़ भी है। तो ये था हिस्सा 2। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि हमारी सोच कैसे बनती है और बचपन इसमें क्या किरदार अदा करता है। माइंड कैप्सूल के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।